Hello my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. So now we are going to start with chapter number 9. So this is the introduction video. वैसे तो इस चैप्टर में ज़्यादा इंट्रोडक्शन देने वाला कुछ नहीं है, बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन होगा इसका. बाकी जब हम एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन करेंगे, एक ही एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन करेंगे तो आपके सारे वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी चीज़ें. बट कुछ बेसिक टर्म्स हैं यहाँ से सीख के जाएंगे तो वो ईजी होगा. तो चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. सो ट्रिगो हम करके आए हैं, अब वो ट्रिगो कैसे अप्लाई होती है, कहाँ कहाँ अप्लाई होती है, वो हम इस चैप्टर में करने वाले हैं. सबसे पहले जो हमारा टॉपिक काम का आएगा दैट इज गोइंग टू बी द ट्रिगो रेशियोज. अब ट्रिगो रेशियो आपको याद होगा हमने किया हुआ है. इसमें हमने क्या किया था, स्टार्ट ही हमने चैप्टर अपना ट्रिगो का ऐसे ही किया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. रिमेंबर, जिसमें हमारा फर्स्ट होता था साइन, सेकेंड होता था कॉस, इसको भी साइन पूरा लिख लेते हैं, और ये थर्ड होता था टैन. अब ये क्या साइन कॉस टैन है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस हमारा साइन थीटा होता था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस हमारा कॉस थीटा होता था, एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा टैन थीटा होता था. जिसमें अब देखो, अगर एक राइट ट्रायंगल है तो वहां पे ये वाला जो पार्ट, मतलब पहले तो 90 डिग्री और एंगल वाला जो पार्ट होता था वो हमारा बेस होता था. ये वाला जो पार्ट है 90 डिग्री के साथ उस दूसरे एंगल से बना रहा था वो परपेंडिकुलर होता है, एंड ये जो स्लैंटिंग वाला होता है ये हमारा हाइपोटेन्यूस होता है. तो ये हमारा काफी ज्यादा यूज होने वाला है, तो ये आपको याद होना चाहिए. नेक्स्ट जो इस चैप्टर में हमारा ट्रिगो का यूज होगा दैट इज गोइंग टू बी द ट्रिग्नोमेट्री टेबल. उसमें भी ज्यादातर हमारे सिर्फ इसमें साइन कॉस टैन यही तीन ज्यादातर यूज होंगे. सो ये ट्रिगो के आपको ये वैल्यूज पता होनी चाहिए, साइन 30 डिग्री, साइन 60, कॉस 30, कॉस 60, टैन 45, 30, 60, इन सब की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए. नेक्स्ट हमारे पास जो होगा, अब हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी. जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं लाइन ऑफ साइट. लाइन ऑफ साइट क्या होता है, व्हेन वी लुक एट सम ऑब्जेक्ट देन द लाइन मेड बाय आवर विजन टू द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट. जैसे कि यहां से अगर आप किसी चीज को देख रहे हो, लेट्स सपोज आप ये जो ये हमारा ट्री है इसका टॉप देख रहे हो. सो जैसे हम जिस तरीके से, अगर आप सामने देख रहे हो, ऊपर देख रहे हो, नीचे देख रहे हो, सो जहां पे भी आप देख रहे हो वहां से जो ये लाइन बनती है दैट इज आवर लाइन ऑफ साइट. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है हॉरिजॉन्टल लाइन. अब हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, a horizontal line is a distance between the observer and the object. जैसे कि उसी में अगर हम देखें, ये तो हमारी हो गई लाइन ऑफ साइट, अभी हम पढ़ के आए हैं. ठीक है जी, ये है हमारी लाइन ऑफ साइट. अब यहाँ पे ऑब्जर्वर कौन है, कौन खड़ा होकर ट्री को देख रहा है, यहाँ पे ये बच्चा, और ट्री कहाँ है, यहाँ पे है. तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज दी हॉरिजॉन्टल लाइन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारे पास अब दो चीजें ये इंपॉर्टेंट है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन. पहले बात करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन की. सो एन एंगल ऑफ एलिवेशन इज द एंगल मेड बाय द लाइन ऑफ साइट टू द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन. अब देखो, अभी हमने बात किया, जैसे ये एक ऑब्जर्वर है जो इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो अगर वो इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो ये हो गई उसकी लाइन ऑफ साइट, एंड ये हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन जो हम पढ़ के आए हैं. तो इन दोनों के जो बीच का एंगल है दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन. क्लियर, समझ में आ गया. मतलब कहीं पे भी आपको ये दे रखा होगा कि आप यहाँ पे ये चीज देख रहे हो तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी और ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया. सिंपल. नेक्स्ट एंगल ऑफ डिप्रेशन. अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एन एंगल ऑफ डिप्रेशन इज मेड व्हेन द ऑब्जर्वर नीड्स टू लुक डाउन टू सी द ऑब्जेक्ट. अब जरूरी नहीं है हमेशा हम ऊपर के ऑब्जेक्ट ही देख रहे हैं, जब हम नीचे की तरफ कुछ देखते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस्ड है, सो देखो ये जो होगा दैट इज द लाइन ऑफ साइट, क्योंकि अब हम नीचे देख रहे हैं, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन तो स्ट्रेट ही रहेगी हमारी. करेक्ट. सो इन दोनों के बीच का जो हमारा एंगल होगा दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो जब भी हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा होगा तो वो नीचे वाला इस तरीके का एंगल होगा. ठीक है. अब बाकी ये सभी हमारे एंगल ऑफ एलिवेशन, डिप्रेशन, ये सब चीजें हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आ जाएगा. इंट्रो में मैं फालतू में एग्जांपल्स लेके, क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ अलग चीज होती है, तो मैं फालतू में यहाँ चीजें नहीं लेने वाली. डायरेक्ट हम एक्सरसाइज पे जंप करते हैं. एक ही एक्सरसाइज है, 16 क्वेश्चन है. लेट्स क्विकली गेट टू आवर
exercises, but of course in the next video. So I'm going to see you all in the next video. Also काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आते हैं उन चैप्टर्स को लेके जो ऑलरेडी अपलोडेड है. सो आपको अगर कोई चैप्टर नहीं मिल रहा, प्लीज गो एंड विजिट दी प्लेलिस्ट कॉलम में आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे. So now I'll see you in the next video, and if you haven't subscribed the channel yet, please make sure to subscribe the channel. Bye bye for now.